होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से, दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से। बेहतर हैं उनकी तमाम खसलतें, दरूद हो उन पर और उनकी आल पर। वबाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप अनोति जपे नाम मुहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंधन तमः परविशन्ति असंभूति मुपास्ते। ततु भूय इवते तमुयौ संभूतिया यो मामजमनाधिनः चव्वते लोके महेश्वरमु असम्मूढ़स्मृतियेषु सर्वपापियः परमुचैते। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधूमन्तु दिविर्दश दिव इष्माना उपसपरिश प्रथमः तारका चैवा दीति दंड मुच्यते तीति कुंडला कार्म
चतुर्थ अर्थे चंदुर का पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्या यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंचतु सुदृ सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। Prophet Muhammad said, Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by short. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. Guide us to the path that is straight. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Allah's forward deen is Islam. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम शुअराए निज़ाम बड़ी खूबसूरत निज़ामत पेश फरमा रहे नाज़िम इजलास बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशी माताओं और बहनों मगरिब के बाद से ही आप हजरात आँखों का नूर दिल का सुरूर काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ नातिया कलाम सुन रहे हैं। और फैसल रशीदी ने नातिया कलाम सुना के ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सबको शायर बना दिया।
अब अगर कोई शेर का पहला मिसरा लगाए तो दूसरा और तीसरा मिसरा आप खुद लगा लेंगे। हिफ्जुर रहमान भाई होते तो वो बहुत पहले लगा लेते। वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, लगाने को तैयार है इंशाअल्लाह। वो बाग ही क्या जिसका माली ना हो, वो खाना ही क्या जिसमें प्याली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें, देख लिया आपने, सब शायर बन गए। वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो। मतलब की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। गोया के आप में से एक एक फर्द अब शायर बन गया। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आइडियल को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के तमाम रिश्ते काम आएंगे। अगर अखलाको किरदार को अपना लिया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, अपनी जिंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत, चाल और ढाल को अपनाने की कोशिश कर ली, खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी इज्जत मकाम मर्तबे से नवाजे जाएंगे, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आप हजरात सुन रहे हैं, लेकिन याद रखिए मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ से हो आग बराबर लगी हुई। ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस ना हो। कुछ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ मैं बोलूंगा। तैयार हैं इंशाअल्लाह? तो जो लोग उधर दाएं बाएं बैठे हुए सामने आ जाएं। इन अठन्नी चवन्नी को क्या सुनाना है? अल्हम्दुलिल्लाह मजमा चाहे कम है लेकिन दम है, दम में बड़ा पावर है। जो काम बम और एटम बम नहीं कर सकता, आप सूरे फातिहा पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के कीजिए दम। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत, आफियत और उसकी हयात उसके मुकद्दर में अल्लाह ने अगर लिखी होगी, अल्लाह उसे सेहत व आफियत से नवाज देगा, वरना ईमान पर खात्मा हो जाएगा। कहने दीजिए सुभान अल्लाह। तो जो हजरात उधर बैठे हैं अगर सामने आ जाएं, आ जाइए, सामने आ जाइए। जो पीछे बैठे हैं वो सामने आ जाइए, छोटे छोटे बच्चे पीछे चले जाएं।
आ जाइए सामने, वाह, सामने आ जाइए कुर्सी पे। ये हमारे अब्बा की उम्र के हैं, मेरे सामने आ जाइए यहाँ। जो भी अब्बा, चचा, नाना, दादा, मेरे भाई, सब सामने आ जाइए। हमारे अकाबिरीन जो पीछे बैठे हैं, आ जाइए सामने। सभी हजरात मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। धीरे से बोलिए। कितने समझदार हैं माशाअल्लाह। भाई बोलने वाले तो नमाज में बोल जाया करते हैं। 4 दोस्त थे, वो दरियाई सफर के लिए निकले, इंजॉय के लिए निकले। जोहर का वक्त हो गया, सामने दरिया था। एक इमाम बना, एक इमाम बना, 3 मुक्तदी बने। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, तीनों मुक्तदियों ने उनकी इख्तिदा की, मुक्तदियों ने भी कहा अल्लाहु अकबर। अचानक दरिया से खड़बड़ की आवाज आई। एक मुक्तदी बोल पड़ा, दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ कर रहा है। दूसरा बोल पड़ा, माही बाशत या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा बोल पड़ा, दर नमाज कोई बोला था, नमाज में भी कहीं कोई बात क्या करता है। अब इमाम साहब कहां खामोश रहने वाले। इमाम साहब भी बोल पड़े, भले हुआ कि हम न बोले। बोलने वाले नमाज में बोल जाया करते हैं, आप जलसे में इस तरह खामोश रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बल्कि अराकीन कमेटी ने जो अकीदत और मोहब्बत, प्रेम और सम्मान के साथ आज के इस जलसे सीरतुन नबी का इनेकाद किया, मैं चूंकि मुफ्ती भी हूं तो फतवा देता हूं। एक है नमाज का जलसा, अत्तहियात में बैठते हैं 2 रकत के बाद, उसे क्या कहते हैं, जलसा। एक है नमाज का जलसा, एक है आपकी जिंदगी का जलसा। अरे नमाज के जलसे में बोलना हराम, तो लो फैसला और जजमेंट। इस जलसे में खामोश रहना, अरे बोलो यार, इस जलसे में खामोश रहना। अब कौन कौन खामोश रहेंगे, थोड़ा हाथ उठाकर बताइए। इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेंगे। आप लोगों से आज मुलाकात हुई, ऐसा महसूस हो रहा है कि ईद हो गई। प्रोग्राम के बाद खाना खाएंगे, इंशाअल्लाह बकरीद हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर, अरे बोलो यार, बकरीद के मौके पर अब आप क्या करना चाहते हैं। अपना अखलाक, अपना किरदार इंशाअल्लाह आप लोग अपना पेश करना चाहते हैं, पेश करने को तैयार हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं, सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। इसलिए कि दीन बिरयानी से नहीं, दीन तो कुर्बानी से फैला है। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। इंशाअल्लाह हम सब अपने अखलाक व किरदार को
अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आइडियल के मुताबिक अपनाने की कोशिश करेंगे, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताइए, या अल्लाह ये जितने हाथ उठे हों इन तमाम हाथों में हुजूर के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमा। सब कहिए आगे से पीछे तक धीरे से आमीन। अरे आप तो बुलंद आवाज से करें भाई, आप बहुत समझदार हो गया। आप बहुत गौर से सुनिएगा, मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और कुरान और सुन्नत का सबसे पहला पैगाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हम सब के आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना सबसे प्राचीन नाम था मनुष्य। मनुष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मनु और अश। MAN मेन, मेन के माने आदमी, आदम से आदमी। अश SHE शी के माने है स्त्री। अंग्रेजी में शी का इस्तेमाल स्त्री के लिए किया जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पुराना नाम, सबसे प्राचीन नाम, सबसे ओल्ड नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनुष्य है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं पसली के ऊपरी हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक स्त्री को जिसका नाम हव्वा था, हव्वा को पैदा किया। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनुष्य कहते। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश और आदेश क्या था, बहुत गौर से सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह संदेश था, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोती जपे नाम मुहम्मदम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहला मैसेज और संदेश सारी इंसानियत और मानवता के नाम ये था कि इंसान, ऐ कायनात में बसने वाले, ऐ संसार में जिंदगी बिताने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, दोनों जहान में सुरखरुई चाहते हो, सम्मान चाहते हो, जन्नत का सर्टिफिकेट और प्रमाण चाहते हो, तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिल में, अपने सीने में बसाना पड़ेगा। जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बसाएगा, उसके अहकामात पर अमल करेगा, खुदा की कसम वो दुनिया में भी कामयाब होगा और कल कयामत में भी उसे जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अंतिम महापुरुष तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा, जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उपस्थित हुए, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मैसेज और संदेश एक था, सबका दस्तूर और मंशूर एक था, सबका दिशा निर्देश एक था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, दाऊद अलैहिस्सलातु
इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में एट लास्ट में जब हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा तो हम सब के आका मौला ने यह संदेश और आदेश दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, इस्लाम। माशाअल्लाह। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। अगर कामयाबी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, मर्तबा मिलेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल को अपनाने में मिलेगा। आज हम मुसलमानों का हाल यह है कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, रसूलुल्लाह को मानते हैं रसूलुल्लाह की नहीं मानते, हम कुरान को मानते हैं हम कुरान की नहीं मानते, हम बुजुर्गाने दीन को मानते बुजुर्गाने दीन की नहीं मानते, सहाबे किराम को मानते लेकिन सहाबे किराम की नहीं मानते। बताओ मुसलमानों, इससे हमें इज्जत मिलेगी या जिल्लत? 2023 के लास्ट में देखा था T20 का मैच, उसमें मोटू और पतलू पहुंचे हुए थे कि आज तो खूब फोटो लिया जाएगा, आज मेरा खूब नाम होगा। मैं नाम नहीं लेता वरना आप लोग समझ जाएंगे, वैसे भी बहुत समझदार हैं। अमी तुम्हारा भालो आशिक, उन्हीं के नाम का मैदान था, उन्हें यकीन था कि आज कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी मिली थी जब नहीं पहुंचे तो फिर इंडिया को कामयाबी मिल गई, भारत जीत गया। हजरत हसन बसरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हसन बसरी ने एक मर्तबा हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे गए, समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के वली समंदर पे मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। नियत बांधी, प्रथम तारका चैवा ती दंड मुचियते ती कुंडला कार्म चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अतिया। कहा अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, in the name of Allah, most benevolent, ever merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide us to the path that is straight. अल्लाह की इबादत में लग गए, लोग देखने के लिए बेताब हो गए।
कि इबादत हो तो ऐसी हो, बुजुर्ग हो तो ऐसा हो। लेकिन मैं अपनी माँ बहनों को सलाम करता। बसरा की रहने वाली ही एक राबिया बसरिया थी। अब उनकी नमाज देखिए। राबिया बसरिया को पता चला कि हसन बसरी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। राबिया बसरिया ने अपने हाथ में मुसल्ला लिया, दौड़े दौड़े समंदर के किनारे पहुंची। हसन बसरी के सर के ऊपर हवाओं में, फिजाओं में मुसल्ला डालकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। अब जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे वो तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने लगे कि इबादत हो तो ऐसी हो, रियाजत हो तो ऐसी हो, सजदा हो तो ऐसा हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने वाली खातून हो तो ऐसी हो, स्त्री हो तो ऐसी हो। इसलिए कि समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये तो समझ में आता, लेकिन हसन बसरी के सर के ऊपर फिजाओं में, हवाओं के ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना ये समझ में नहीं आता। हसन बसरी ने निगाह ऊपर की, कहा कौन? कहा मैं राबिया बसरिया। कहा यहाँ तेरा क्या काम? कहा मैं तेरा गुरूर, तेरे तकब्बुर, तेरी अनानियत को खाक में मिलाने के लिए आई हूँ। अगर तुझे अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियासत करनी थी, अल्लाह की बंदगी करनी थी, ईश्वर और परमात्मा की पूज्य प्रार्थना करनी थी, अगर उनके सामने सजदा करना था तो फिर लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी? तू मस्जिद में इबादत कर लेता, तू घर में इबादत कर लेता, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत थी? एक वो थे बुजुर्गाने दीन, उनमें किस तरह मुकाबला चला करता था। एक हम हैं। रमजान जैसे दिन में भी 20-20 का मैच, न कुरान की तिलावत का पता, न रोजे का पता, न तहज्जुद का पता, न सहरी का पता। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा। क्या ईमान था उन लोगों का। कभी समंदर पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, कभी हवाओं पे मुसल्ला बिछाकर वो खातून नमाज पढ़ रही है। क्या ईमान था। और ऐ मुसलमानों, आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बम और एटम बम हम मुसलमानों को समझा जा रहा है। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। क्या ऐसा वक्त बिलाल हबशी के साथ नहीं आया था? क्या बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखकर नहीं तड़पाया गया? क्या जनीरा की आंखें नहीं निकाली गई? क्या हजरत सुमैया को दो लख्त नहीं किया गया? मैं अपनी माँ बहनों को सलाम करता। इस्लाम पर अगर किसी ने अपनी जान का सबसे पहले नजराना पेश किया, कुर्बानी और सेक्रीफाइस पेश किया, तो वो एक खातून थी, एक स्त्री थी। उसका नाम सुमैया था। उम्र थी 90 साल। अबू जहल आया, आकर कहता, ऐ सुमैया, तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती? कहा पढ़ती हूं। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। हजरत सुमैया ने फरमाया, मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है, ये तो बता। कहा इससे बड़ी गलती, इससे बड़ी खता और क्या हो सकती है कि तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे का स्वीकार करती है। तू अपनी जबान से कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सुमैया ने फरमाया, फ़क़्ज़ि अंत मा क़ास, तू कर क्या करता है। सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम
कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। चश्मे फलक ने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, लिखने वालों ने लिखा, बताने वालों ने बताया। हजरत सुमैया के दोनों पैर को दो ऊंट में बांध दिया गया, ऊंट को सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया गया। हजरत सुमैया की शर्मगाह में बर्छा मार दिया गया। हजरत सुमैया शहीद तो हो गई, दो लख्त हो गई, दो टुकड़े हो गई, लेकिन खुदा की कसम अपने ईमान का सौदा नहीं किया। ऐ मुसलमानों, आज के इस जलसे में, जलसे सीरतुन नबी में आप ये वादा कीजिए, जान तो जा सकती है लेकिन हम कभी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। बेशक। नारा तकबीर, इस्लाम, कुरान। माशाअल्लाह मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह चतुर्वेदी गाजी की बड़ी जबरदस्त नूरानी कुरानी तकरीर चल रहे हैं। आप इधर उधर ना घूमकर जलसागाह में तशरीफ फरमाए। नारे तकबीर। एक बात हिफ्जुर रहमान भाई यहाँ रुक कर बड़े अदब के साथ आपसे भी कहता, यहाँ के लोगों से भी कहता, हम लोग कुछ चीजों में कंजूसी करते हैं। हम अल्लाह के नाम का नारा लगाते, हिफ्जुर रहमान भाई के नाम का नारा लगाते, हिफ्जुर रहमान भाई मेरे नाम का नारा लगाते, आप लोगों के नाम का नारा लगाते, लेकिन हम सब के आका मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नारा क्यों नहीं लगाते? दोनों नारे का सबूत कुरान में है। नारे तकबीर, इसका जवाब क्या है? आंसर अल्लाह से शुरू होता है, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, इसका भी जवाब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू होता है। नारे रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज लगाइए नारा हिफ्जुर रहमान भाई, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उसके जवाब में कहिएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जिसे मोहम्मद पसंद हो वो मोहम्मद के नाम का नारा लगाए, वो जवाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। जिसे या पसंद हो वो या का नारा लगाए। कहिए नारे तकबीर, कहिए अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, या रसूलुल, नारे रिसालत, कहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहेंगे? अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सूरे मोहम्मद एक सूरत है कुरान में। जैसे नारे तकबीर का जवाब अल्लाह से शुरू होता और नारे रिसालत का जवाब हम सबके आकाओ मौला प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू होता, तो कबीर दास जी ने और तुलसीदास जी ने उसका हिंदी में तर्जमा करते हुए कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। कि अगर तुम जन्नत का सर्टिफिकेट और टिकट चाहते हो, प्रमाण चाहते हो, तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमना होगा। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर दिया करता। कल कयामत के दिन एक इंसान बड़ा गुनहगार होगा, रियाकार होगा, सियाकार होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा उसके पास कुछ नहीं होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वो ये सोच रहा होगा आज तो मैं फंस गया। उसके तमाम गुनाहों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा। कल में ला इलाहा इल्लल्लाह
एक कागज पर एक टुकड़े पर लिखा हुआ होगा, वो तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। वो ये सोचेगा कि अरे गुनाह इतने हैं तो ये एक पर्चा क्या करेगा। खुदा की कसम वो पलड़ा भारी हो जाएगा जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा हुआ होगा। वो पलड़ा भारी हो जाएगा और उसे जन्नत का सर्टिफिकेट और प्रमाण, जन्नत का टिकट दे दिया जाएगा। वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। आज जरूरत है हम सब अपने ईमान को मजबूत करें। आज हमारा ईमान टकों पे बिक रहा है। बात बात पर हम लोग कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से फिर रहे हैं। कोई धमकी दे रहा है, हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक जय्यद आलिम थे, बुजुर्ग आलिम दीन, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी। वो दरियाई सफर कर रहे थे। जब कश्ती पे सवार हुए, उनके साथ एक मलंग बाबा सवार हो गया। जब कश्ती वो नाव बीच दरिया में पहुंची तो मलंग बाबा शेर का एक मिसरा गुनगुनाने लगा। वो क्या था? वो ये गुनगुनाने लगा, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेड़ा पार लगा देना। अचानक आंधी आई। आंधी की जद में वो आया, वो धड़ाम से नीचे गिरा, समंदर में गिरा। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। बेशक ख्वाजा भी हमारे आइडियल हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ करेंगे, ख्वाजा के वसीले से तो कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा को ही सब चीज समझ के कि ख्वाजा दे दो, ख्वाजा दे दो, ये अल्लाह की भी तौहीन हो जाती है। बुजुर्गाने दीन के वसीले से दुआ कर सकते हैं। फतावा आलमगीर में है, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे पहुंचे। देखा कि एक नाबीना खड़ा है और वो कह रहा है कि ख्वाजा मेरी आंख की बीनाई वापस कर दे, मेरी आंख की बीनाई वापस कर दे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह लाहो लश्कर के साथ पहुंचे। देखा उसकी जबान पे ये नारा था कि ख्वाजा आंख की बीनाई दे दे, आंख की बीनाई दे दे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बता तू यहाँ कब से खड़ा है? कहा मैं 6 साल से कह रहा हूँ, ख्वाजा आंख की बीनाई लौटा दे, ख्वाजा आंख की बीनाई लौटा दे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नमाज पढ़ता है? का नमाज तो नहीं पढ़ता हूँ। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जा वजू करके नमाज पढ़, नमाज पढ़ के ख्वाजा के वसीले से दुआ करना। अल्लाह ख्वाजा के सदक़े में पहले नमाज पढ़ना। सिर्फ नियाज करने से काम नहीं चलेगा कि बड़ी बीवी का नियाज, छोटी बीवी का नियाज, लंगड़ी बीवी का नियाज, नियाज करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। नमाज पढ़िए, नमाज के साथ नियाज और कुर्बानी करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तब तो काम चलेगा। सिर्फ नियाज करने से काम चलने वाला नहीं है। फरमाया सिर्फ ख्वाजा का नाम लेकर दुआ करेगा, उससे काम नहीं होगा। जा पहले नमाज पढ़, नमाज पढ़ के अल्लाह से ख्वाजा के वसीले से दुआ करना और यहाँ आकर दुआ करना। अगर तेरी आंख की बीनाई वापस आ गई तो तुझे छोड़ दूंगा, अगर तेरी आंख की बीनाई वापस नहीं आएगी तो मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। गए औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फातिहा पढ़ा, चारों कुल और फातिहा पढ़ा। पढ़ के जब वापस आए, वापस आकर देखा, पूछा, कहा बता तेरी आंख की बीनाई वापस आई या नहीं? कहा हाँ।
बादशाह सलामत मेरी आंख की बिनाई वापस आ गई। कहा तू बदनाम बुजुर्गों को करता है, तू बुजुर्गाने दीन की तौहीन करता है। 6 साल तूने गुजार दिया बगैर नमाज के और कह रहा ख्वाजा ठीक कर दे, ख्वाजा ठीक कर दे। आज तूने नमाज पढ़ के ख्वाजा के वसीले से दुआ की, तेरी आंख की बिनाई वापस आ गई। इसलिए ऐ मुसलमानों याद रखिए, सिर्फ नियाज से काम नहीं चलेगा बल्कि नमाज पढ़ना होगा। आप अलैहिस्सलाम के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। जब आपके आइडियल को अपनाएंगे, आपके आइडियल को अपना के अल्लाह के नबी के वसीले से, बुजुर्गाने दीन के वसीले से अल्लाह से दुआ करेंगे, खुदाया मैं तो पापी हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ, मैं तो रियाकार हूँ, मैं तो सियाकार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ। खुदाया अपने हबीब के सदके, बुजुर्गाने दीन के सदके, सहाबे किराम के सदके, ख्वाजा के सदके, कुतुबुल अख्ताब के सदके, फलां वली के सदके या अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दे। मैं गुनहगार हूँ लेकिन वो नेक थे तो अल्लाह सुनेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी दुआ को रद्द कर पाए। इंशाअल्लाह अब नमाज के साथ नियाज करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सबके जज्बे को कबूल फरमावे, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह हम सबको बुजुर्गाने दीन का, सहाबे किराम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीदाई बनाए। जब इस जज्बे के साथ, इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को अपनाएंगे, अपने ईमान को मजबूती से, अपने ईमान को मजबूत करके, मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। होगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आज हर जगह ये मीटिंग चल रही है, यहाँ बम है, वहाँ बम है, इधर बम है, उधर बम है। यही पूछे है हर कोई, फटा इस पल किधर बम है। दुकान में बम, मकान में बम, गली में बम, शहर में बम, हर तरफ बम ही बम। लेकिन अगर आप में दम आएगा, ईमान जब मजबूत होगा तो दम आएगा, ताकत आएगी, पावर आएगा, आप सुपर पावर हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम के साथ एक यात्रा पे जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, सख्त गर्मी थी। सहाबे किराम के साथ जा रहे थे, बबूल के पेड़ के नीचे रुक गए। थोड़े फासले पे सहाबे किराम आराम करने लगे। अचानक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख लग गई। एक क्रिश्चियन आया हाथ में तलवार लेकर और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद बता आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया अल्लाह। क्या फरमाया? बोलो आगे से पीछे तक, अल्लाह। इतना कहना था कि तलवार हाथ से छूट गई। उस क्रिश्चियन के हाथ और पैर फूल गए, वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार हाथ में ली और फरमाया कि ऐ क्रिश्चियन, ऐ यहूदी, बता अब तुझे मेरी गिरफ्त, मेरी इज्जत से कौन बचाएगा? अब तुझे इस तलवार से कौन बचाएगा? उसका यकीन खुदा पर नहीं था, परवरदिगार आलम पर नहीं था। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद मुझे आपके सिवा कोई बचा नहीं सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत और हमदर्दी, इंसानियत और मानवता की हमदर्दी के पेश नजर
उसे माफ कर दिया। आज दुनिया कहती इस्लाम तलवार से फैला, याद रखो इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम तो मेरे आका के प्यार से फैला है, इस्लाम किरदार से फैला है। इस्लाम इज स्पिरिट बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम तो मेरे आका के प्यार से फैला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानियत की हमदर्दी के पेश नजर उसे माफ कर दिया। माफ करना था कि उस क्रिश्चियन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सबका ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने दुनिया की गुलामी से मुझे आजाद कर दिया तो आप मुझे कलमा पढ़ा के जन्नत का सर्टिफिकेट और टिकट अता कर दीजिए। अब मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं रहूंगा जब तक कि आप मुझे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ा। कलमा पढ़ के इस्लाम में शामिल। और कैसे हालात में ईमान को मजबूत किया, वो कैसा ईमान था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे सब काम हो जाता था। आज हमारा कैसा ईमान है। सहाबे किराम फरमाते पहले हमने ईमान सीखा है तब कुरान सीखा है। ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान। नो लाइफ टेंडरिंग कैन एंजॉय माई सेल्फ। आज हम इंजॉय में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते, हम ईमान पर मेहनत नहीं करते। ये जमात के साथी क्या करते, ईमान पे मेहनत करते। आज इनकी मेहनत से बहुत से ऐसे लोग जिसे कलमा मयस्सर नहीं था वो कलमा पढ़ रहे हैं। जिन्हें बगैर नमाज जनाजा के दफनाया जाता था उन्हें नमाज जनाजा मयस्सर हुआ। और उस वक्त भी ये मीटिंग चल रही थी दारुन नदवा में। बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे। चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, शहंशाह मक्का वाला मक्का के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उस पैगंबर को। अरब का वो नौजवान चलता ही रहा, बढ़ता ही रहा। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई। सहाबी रसूल ने कहा कहाँ चले हो। कहा आज मैं किस्सा तमाम करने जा रहा हूँ, आज मैं मोहम्मद का मर्डर करने जा रहा हूँ, मोहम्मद का सर नऊज़ बिल्लाह तन से जुदा करने जा रहा हूँ। फरमाया उस सहाबी रसूल ने, ऐ मार्केट में घूमने वाले तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है, जा देख तेरी सिस्टर ईमान स्वीकार कर चुकी है, कल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुकी है। अब गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब गैज़ो गजब में इमोशनल होकर अपनी बहन के सिस्टर के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अंदर से बहन ने दरवाजा लॉक कर लिया था, अंदर से बहन ने दरवाजा लॉक कर लिया था। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, पूरी ताकत और कुव्वत और शजाअत और बहादुरी से दरवाजे को धकेला, दरवाजा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर तेरा ख्याल पलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा। तेरा क्या ख्याल है, तू मार मार कर मेरे दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और उनकी अकीदत को खत्म कर देगा। ऐ उमर याद रख, जिस माँ की कोख में 9 माह तक तू रहा है उसी माँ की कोख में मैं भी रही हूँ। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया। जिस माँ ने तुझे पाला है उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने मुझे पीना सिखाया उसी माँ ने तुझे भी पीना सिखाया। जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी
हिम्मत और जवान मर्दी से नवाजा है, उसी माँ ने मुझे भी स्ट्रॉन्ग और सुपर पावर बना दिया है। तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती ना थक। नारे तकबीर, नबी का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर। हिफ्जुर रहमान भाई जिसे चाहें आसमान पे पहुंचा दें और जिसे चाहें खाक पे पहुंचा दें। आज हम और आप बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ कहते हैं, अच्छा लाइट चली गई है, लाइट चली गई है भाई। हाँ देखिए ये पिंडाल की लाइट चली गई है, चलिए माशाल्लाह आ गई है। अब सब 14वीं के चांद की तरह चमकने लगे। अल्लाह सबको कबूल फरमावे। आज हम बड़ी अकीदत के साथ कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बुजुर्गाने दीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो क्या नबी का दामन रुमाल था, कुर्ते का दामन है? नबी का दामन क्या है? नबी का दामन गाजर है, नबी का दामन झालर है, नबी का दामन हलवा पराठा है। भाई नबी का दामन नमाज है, नबी का दामन रोजा है, नबी का दामन हज है, नबी का दामन ज़कात है। अरे नबी का दामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाना है। उमर इब्न खत्ताब सोचते, देखिए किस तरह अपनाया था, नबी के दामन को किस तरह थामा था। जान जाए तो जाए लेकिन ईमान ना जाए। देखिए किस तरह अपनाया था। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मैं मार खाती। तू मेरे जिस्म को कुत्तों से नोचवा ले, मेरी बूटियां बूटियां कर दे, लेकिन बूटियों से भी आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह। जो कुछ पका हो इधर को ला। आज हम यही ना कहते हैं, लेकिन वहां क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर के जिस्म के एक एक हिस्से से ये जवाब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नोचवा ले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नोचवा ले। मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। मारिफत बुलंदी की जो मिली है अब कभी भी गिर नहीं सकते। ऐ उमर तू मार कितना मारता है, तू कर क्या करता है। फ़क़्ज़ियन तमाका, बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। उमर इब्न खत्ताब सोचते, मेरी बहन ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, इतना पावर कहां से आया, ऐसी शजाअत और बहादुरी कहां से आई, ऐसी दिलेरी कहां से आई। मेरी बहन तो मेरे सामने कभी उफ तक नहीं करती थी, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत कहां से आई। उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन से कहते कि माय सिस्टर, मेरी बहन
जरा मुझे दिखा तो सही कि तू पढ़ क्या रही थी। बहन ने जवाब दिया, मैं उसे अपने अंदाज में कहता। बहन ने जवाब दिया, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है कि कलम कलम, जोलो जोल, नौलो नल, कबूतर खरगोश करते रहो। भाई ये तो अल्लाह का मुकद्दस और पाक और पवित्र कलाम है। ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है जो CAT कैट कैट मीन्स बिल्ली, RAT रेट रेट मीन्स चूहा, ELEPHA एंटी एलिफेंट एलिफेंट मीन्स हाथी करते रहो। ये तो अल्लाह का मुकद्दस और बाबरकत कलाम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाकीज़ा आदमी के सिवा, पाक और पवित्र व्यक्ति के सिवा कोई इसे टच कर ही नहीं सकता। अगर तू इसे देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले तुझे पाक और पवित्र होना पड़ेगा, तुझे गुस्ल करना पड़ेगा, तुझे स्नान करना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा चल ठीक है, मैं गुस्ल कर लेता हूं, लेकिन देखूंगा जरूर। ऐ मुसलमानों, यहीं पे रुक के एक नुक्ता आपके सामने पेश करता हूं, आप अपने सीने पे हाथ रख के बताइए, मेरा खुदा पाक, हम सब का खुदा, बोलिए, हम सब का खुदा पाक, हम सब का रसूल पाक, तमाम अंबिया पाक, तमाम सहाबे किराम पाक, ख्वाजा पाक, कुतुब पाक, अब्दाल पाक, लेकिन आज का मुसलमान क्यों है नापाक? आज का मुसलमान बगैर पानी के पेशाब कर रहा है। कैसे कामयाबी मिलेगी? वो किस तरह समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, मार खा खा कर बहन समझा रही है। आज हमारा हाल क्या है? एक मदरसे के तालिब इल्म ने गांव के सरपंच साहब से पूछ लिया कि बताइए गुस्ल में कितने फराइज हैं। तो उसने बताया नहीं बल्कि बनाना शुरू किया। कहा गुस्ल में 3 फराइज हैं। आपको है पता कितने फराइज हैं? कितने हैं भाई? गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3। बता तो दिया। उसके बाद कहा क्या क्या? तो अब बनाना शुरू किया। कहा नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। बहन ने जवाब दिया अगर तू पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, तो तुझे गुस्ल करना पड़ेगा। अब उमर इब्न खत्ताब गुस्ल करने को तैयार हैं। बहन नल चला रही है, बहन कल चला रही है। उमर इब्न खत्ताब लोटे में पानी लेकर अपनी शरीर पे, अपने जिस्म पे उडेल रहे हैं। बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं मार खा चुकी, मैं लहू लहान हो चुकी। ऐ मालिक कायनात, मैं ये भी देख रही हूँ मेरे भाई के शरीर के ऊपर का हिस्सा पाको साफ हो रहा है, लेकिन इनके दिल में जो नापाकी, जो गंदगी बसी हुई है, जो सहाबे किराम की नफरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदावत है, आदावत और नफरत को इनके दिल से निकालना, पाको साफ करना, ऐ खुदावंद कुद्दूस ये तेरा काम है। अल्लाह तमाम आसमान को चीरते हुए बहन की दुआ भाई के हक में कबूल कर रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद ज्यादा नहीं मुसलमानों, सिर्फ कुरान करीम के, सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतों की तिलावत कर ली। आज पूरा रमजान गुजर जाता है। खुदा की कसम हम सब पूरा कुरान पढ़ते हैं, पूरा कुरान सुनते हैं, लेकिन आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं टपकता। लेकिन कुर्बान जाऊं, उमर इब्न खत्ताब ने कुरान करीम के पाक और पवित्र औराक को अपने हाथ में लिया। ज्यादा नहीं, सिर्फ कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की, 2 आयत
आयतें तिलावत करने के बाद मेरे आका का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा आशिक, ऐसा मस्ताना, ऐसा दीवाना, ऐसा परवाना, ऐसी मोहब्बत करने वाला, ऐसा एहतराम करने वाला, ऐसा सम्मान करने वाला बना कि अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मैं नबी का गुस्ताख बनकर आया था, नबी का कातिल बन के आया था, नबी का मर्डर करने के लिए आया था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर ले चल। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंच के कल में ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, माशाअल्लाह। देखा मुसलमानों, ईमान, कुरान, हदीस, सहाबे किराम, बुजुर्गान दीन, तब ताबीन का सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला दिशा और निर्देश यही है कि अपने ईमान को मजबूत करो। पहाड़ अपनी जगह से टल सके, पहाड़ तो अपनी जगह से टल जाए, लेकिन हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क, बोलो मुसलमानों। और ये मैं नहीं, हमारी किताबों में तो है ही, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, वेद का मंत्र है, अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूयैवते तमुयौ संभूतिया। उसी का तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में तर्जमा किया, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त नोती जपे नाम मोहम्मदम। क्या अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, जन्नत का सर्टिफिकेट और जन्नत का फरमान चाहते हो, तो कल में ला इलाहा इल्लल्लाह का, कल में ला इलाहा इल्लल्लाह को स्वीकार करके उसे अपने दिल में बसा लो, अपने ईमान को मजबूत कर लो। दूसरी चीज कहा, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त नोती जपे नाम मोहम्मदम। अंतिम महापुरुष सय्यदुल अंबिया काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी स्वीकार कर लो, आखिरी नबी मान लो, उनके आइडियल को अपना लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और ये मैं ही नहीं, कुरान और हदीस ही नहीं, तुलसीदास ने कहा, फिर उसके बाद कबीर दास जी ने कहा। बहुत गौर से सुनिएगा अब जो मैं कहने जा रहा हूं। आप लोगों ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत, बड़े संघर्ष के बाद प्रोग्राम किया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत गौर से सुनिएगा। जितने डॉक्टर्स, मास्टर्स, स्टूडेंट्स हैं, सबका एग्जाम होगा। देखता हूं किसका माइंड कितना एक्टिव है, कौन मेरे इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, किसके अंदर कितनी समझदारी। कबीर दास जी ने, जो कि उन सब के ग्रैंडफादर हैं, उसने तारीफ की हम सब के आका और मौला की। पुरखों का यह तरीका है, काम ऐसा किया जाए सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। तो आप लोग इशारे किनारे में बहुत समझते हैं। कबीर दास जी ने कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास ने हम सब के आका मौला के आइडियल की, सीरत की ऐसी तारीफ की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी प्रशंसा की है,
खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, मसलन मोहम्मद, हम और आप देखते हैं गाड़ियों पे, दुकानों पे, मकानों पे लिखा हुआ होता है 786। 786 ये किस चीज का आदद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जिसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों की जो मशहूर 4 किताबें हैं, वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हर किताब के साथ वेद का शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ और मीनिंग है शिक्षा और ज्ञान। और हम सब के कुरान का नाम ही क्या है? कुरान। और ये कुरान नाम कहां से रखा गया? सबसे पहली आयत जो आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो कौन सी आयत थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा, उसी से है कुरान। क्या अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम व मर्तबा चाहते हो, तो पढ़ो ईश्वर के नाम से, पढ़ो परमात्मा के नाम से, दोनों जहान में इज्जत और सरबुलंदी मिल जाए। और यजुर्वेद का मंत्र है वेदा अहमदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमिवा विदिताति मृत्युमिति नानया पनथा विधाति नाया। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उसका नाम अहमद होगा। आप अलैहिस्सलाम के 2 नाम थे, मोहम्मद नाम जमीन पर रखा गया, अहमद नाम आसमान पर रखा गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी, मेरे बाद एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मिन बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। उस पर सबसे पहली आयत अवतरित होगी, और वो आयत कौन सी होगी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद जो पैगाम दिया था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था व इज़ल मौऊदतु सुइलत, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर मत करो, वरना कल क़यामत के दिन ईश्वर और परमात्मा पूछेगा तो तुम परले में क्या जवाब दोगे। गोया के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम सबके आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज इंशाअल्लाह हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बेटी बचाएंगे भी, बेटी पढ़ाएंगे भी, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए, अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमावे। तो 786 किसका आदद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। बहुत से हमारे भाई लिखते हैं 92 92 किस चीज का आदद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम में 4 लेटर्स हैं, मीम हा मीम दाल। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो कितने हुए? 40 और 40। बोलो मुसलमानों, बोलोगे तो बोलूंगा। कितने हुए? 80। हा का आदद है 8, तो 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 कितने हुए? 92। ये किसके नाम का आदद हुआ? यहीं पर रुककर मुसलमानों समझो, और समझने की जरूरत है, और कायदे से समझने की जरूरत है। 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 ये तावीज में तो लिख सकते हैं ताकि बिस्मिल्लाह की तौहीन ना हो। 92 तावीज में तो लिख सकते हैं, लेकिन 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा।
अगर आप बहुत से मन चले 786 अपनी अंगूठी पर लिखाते हैं। बहुत से लोग 786 की अंगूठी बनाकर गर्लफ्रेंड को देते हैं, गिफ्ट करते हैं। और बहुत से हमारे हिंदू मुस्लिम भाई की 420 बताऊं, हमारे हिंदू भाई अपने बेटे की, अपनी पुत्र की शादी कराते, विवाह कराते, मोटर और कार लेते, मोटर और कार पर लिखाते ओम शब्द का प्रयोग करते। हम मुसलमान जहेज में गाड़ी लेते, आज का ये नौजवान इतना बलसर है, लेता पल्सर है, उस पे लिखवाता है 786 और अपने साले का गरेबान पकड़ के, हिफ्जुर रहमान भाई, जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। अपने साले का गरेबान पकड़ता और मोबाइल लेता, सेल नंबर 786 तलाश करता। बहुत से लोग अपनी बीवी का दैन महर 786 रखते हैं, 7,786, लेकिन महर न देने की कसम खाके पक्के 420 बने हुए हैं। ऐ मुसलमानों, अब बताइए हम सब 420 ही करते हैं या 786 को अपनाते हैं? बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते हैं क्यों यह जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो कि 786 अपनी दुकानों पर लिखने से सवाब नहीं मिलेगा, 786 अपनी गाड़ियों पर लिखने से सवाब नहीं मिलेगा, 786 का सेल नंबर तलाश करने से और लेने से सवाब नहीं मिलेगा, 786 तावीज पे सिर्फ लिखने से सवाब नहीं मिलेगा और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर हम और आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, अगर हम और आप दोनों जहान में कामयाबी चाहते हैं, तो याद रखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना पड़ेगा। सिर्फ 92 लिखने से सवाब नहीं मिलने वाला। नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं देखा मेरी आँखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहाँ में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा। अहसन मिन कलम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। तो कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकालकर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद उसे 20 से भाग दो, 20 से भाग देने के बाद उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे,
वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कबीर दास ने हम सबके आका मौला की तारीफ की है। बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास जाते, किसी आमिल के पास जाते, तो आमिल मरीज का नाम पूछता है और उसकी माँ का नाम पूछता है, दोनों का नाम पूछ के आदद निकालता, आदद निकाल के उसे 4 से गुना करता है। 4 से गुना करने के बाद एट लास्ट में अगर 1 बचे तो उसका मतलब यह होता है कि इसके साथ कोई इशू नहीं है। अगर 4 से गुना करने के बाद लास्ट में 2 बचे, गोया कि अब 1 पे 1 चढ़ गया, इसका मतलब यह है कि इसके साथ नजर का मसला है। और अगर लास्ट में 3 बचता है तो उसका मतलब यह होता है कि अब 2 पर भी कोई चढ़ा हुआ है, यानी इसके साथ जिन्नाती इशू है, इस पे शैतान चढ़ा हुआ है, शैतान इसे परेशान करता है, ख्वाब दिखाता है, इसका सर और इसकी गर्दन पे वजन रहता है, पेट पे वजन रहता है, कमर पे वजन रहता है। अगर लास्ट में 4 बचता है, इसका मतलब यह है कि 3 के ऊपर भी कोई चढ़ा हुआ है, यानी उसके साथ जादू का इशू है। और अगर लास्ट में कुछ नहीं बचता तो उसका मतलब यह होता है कि इस पर सिफली जादू किया गया है। जो लोग भी दुआ तावीज के लिए किसी आमिल के पास जाते हैं तो आमिल उसका नाम पूछ के, उसकी मां का नाम पूछ के आदत निकालता है, तब तावीज देता है। बहुत से लोग ख्वाब की ताबीर बताते हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के खास अजीज थे, उनका नाम था मौलाना मजहर। मौलाना मजहर ने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त दे रखी थी। इत्तिफाक है उन्होंने ख्वाब देखा, आके हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से फरमाया कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है, एक सपना देखा है। कहा क्या देखा है? कहा मैंने ये ख्वाब देखा है कि कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया बता तू 11 रुपए वाली नौकरी चाहता है या 20 रुपए वाली नौकरी? अगर तू मिठाई खिलाएगा तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अगर मिठाई नहीं खिलाएगा तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। मुहब्बतन कहा था, वो ऐसे पीर नहीं थे जैसे आज बहुत से पीर होते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत पीर किसे कहते हैं? मैंने कहा निकाल डायरी। डायरी निकाली, मैंने कहा देख शनिचर इतवार उसके बाद क्या है? पीर। वो हंसने लगा, कहने हजरत सही बताइए पीर किसे कहते हैं? तो मैंने उनसे कहा पीर नहीं जानते? एक पीर साहब के मुरीद ने ख्वाब देखा, सपना देखा। मुरीद ने कहा कि पीर साहब मैंने एक बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, आई सी इन अ ड्रीम। मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है कि आपके हाथ की 5 उंगलियां शहद में डूबी हुई है, शहद में डूबी हुई है। मेरी हाथ की 5 उंगलियां गटर में डूबी हुई है, पाखाने में डूबी हुई है। पीर साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कहा तू सूदखोर है, तू हरामखोर है, इसलिए तेरे हाथ की सारी उंगलियां गटर में डूबी हुई है। मैं मुत्तकी परहेजगार हूं, इसलिए मेरे हाथ की तमाम उंगलियां शहद में डूबी हुई है। मुरीद ने कहा कि हजरत अभी मेरा ख्वाब, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। कहा पूरा कर। कहा हजरत आपके हाथ की जो उंगलियां शहद में डूबी हुई है वो उंगलियां मेरे मुंह में है, मेरे हाथ की जो उंगलियां गटर में डूबी हुई है वो उंगलियां आपके मुंह में है। बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं,
बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं। बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। लेकिन वो ऐसे पीर नहीं थे। वो कैसे पीर थे? हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी एक मर्तबा अफ्रीका के सफर पे गए। कुछ शियों ने आपस में मशवरा किया, एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत आपस में ये मशवरा किया, एक यंग को तैयार करो, उससे कहो कि वो झूठ मूठ मर जाए, यानी मौत ना आए, ये सांस रोक ले। उसके बाद इसे नहला दिया जाए, कफन पहना दिया जाए और मौलाना कासिम नानोतवी से कहा जाएगा कि आप जनाजा पढ़ाएं। और उस नौजवान से, उस यंग से कहा गया, जब वो जनाजा पढ़ाने के लिए पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहू अकबर, तो तुम हरकत करना यानी हिलना। जब वो दूसरी तकबीर कहेंगे तो उठकर बैठ जाना। हिफ्जुर रहमान भाई, दूसरी तकबीर कहेंगे तो उठकर बैठ जाना, और तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहू अकबर तो उठकर खड़े हो जाना, और चौथी तकबीर कहेंगे तो भाग जाना। प्लानिंग की, उस प्लानिंग के तहत एक यंग को तैयार किया। उसने अपनी सांस रोक ली, उसे नहलाया गया, धुलाया गया, कफनाया गया, उसके जनाजे को सामने रख दिया गया। और तमाम शियों ने कहा हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, भाई मैं मुसाफिर हूं, लंबा सफर करके आया हूं, मैं यात्रा करके आया हूं, मैं यात्री हूं, मुसाफिर हूं, मैं सफर करके आया हूं, आप में से कोई नमाज जनाजा पढ़ा दे। कहा कि हजरत आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, आपके सिवा कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, भाई आप में से ही कोई नमाज जनाजा पढ़ाए, लेकिन वो ना माना। उसके बावजूद हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, भाई मुझसे मत नमाज जनाजा पढ़वाइए, आप में से ही कोई नमाज जनाजा पढ़ा ले। वो तमाम के तमाम लोग बसीद हो गए। उन तमाम लोगों ने कहा कि हजरत नमाज जनाजा तो आपको ही पढ़ानी पड़ेगी, आप ही नमाज जनाजा पढ़ाएं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सामने आए। सामने आकर फरमाया, बता मैं जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं या मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं। उन तमाम लोगों की समझ में उस वक्त भी बात न आई और फरमाया हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से कि हजरत हम लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, नमाज जनाजा तो मुर्दे की ही पढ़ाई जाती है, आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम ने फरमाया कि बता, अभी भी सोच समझ कर बताओ, मैं जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं या मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं। उन लोगों ने कहा कि हजरत नमाज जनाजा तो मुर्दे की पढ़ाई जाती है, आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, ठीक है मैं नमाज जनाजा पढ़ाता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने पहली तकबीर कही अल्लाहू अकबर, कोई हरकत नहीं। दूसरी तकबीर कही अल्लाहू अकबर, कोई हरकत नहीं। तीसरी तकबीर कही अल्लाहू अकबर, कोई हरकत नहीं। चौथी तकबीर कही अल्लाहू अकबर, कोई हरकत नहीं। उसके चेहरे के ऊपर से कपड़ा उठाया गया, कफन खोला गया, तो देखा क्या गया कि उस शख्स के वो शख्स बगैर ईमान के कुफ्र की हालत में दुनिया से रुखसत हो चुका है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, सहाबे किराम से, आप अलैहिस्सलाम से, बुजुर्गाने दीन से हमेशा मोहब्बत करना, अकीदत
करना, सम्मान करना, कभी उनकी तौहीन मत करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि हदीस कुदसी भी है, अल्लाह का फरमान है, जो मेरे वली के साथ मेरे वली की तौहीन करेगा, जो मेरे वली की को हिकारत की निगाह से देखेगा, मैं जंग और युद्ध का आदेश देता हूं, उससे जंग करो, युद्ध करो, उसका ईमान पर खात्मा नहीं हो सकता। कितने बड़े अल्लाह के वली थे। तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि बता, बहुत गौर से सुनिएगा, बात आ रही है। फरमाया कि बता, 11 रुपए वाली नौकरी चाहता है या 20 रुपए वाली नौकरी? वही हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से फरमाया कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है, सपना देखा है कि कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया, बता 11 रुपए वाली नौकरी चाहता या 20 रुपए वाली नौकरी? अगर मिठाई खिलाएगा, मोहब्बत में कहा, मिठाई खिलाएगा तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, मिठाई नहीं खिलेगा तो नहीं खिलाएगा तो 11 रुपए वाली नौकरी मिलेगी। सुबह होके खत आ गया कि 20 रुपए की नौकरी आपके लिए तजवीज की जा चुकी है, आइए अपने काम पर लग जाइए। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी की बारगाह में दोबारा आया। मौलाना मजहर दोबारा आए, फरमाया कि हजरत आपने ख्वाब की ये ताबीर कैसे दी? फरमाया कि सुन, बतख को अरबी जबान में कहते हैं बत, जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं वो समझते हैं। बतख को अरबी जबान में कहते हैं बत, बात तोए जबर बत। और उलमा से कहता हूँ वो अबजद हव्वस हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकाले। बा का आदद है 2 और तोए का आदद है 9। 9 और 2 कितने हुए? अरे कितने हुए? 9 2। अब 9 2 11 मत हो जाइएगा। फरमाया कि बतख को अरबी जबान में कहते हैं बत तुन, यानी डबल तोए के साथ। तोए का आदद है 9, डबल तो है तो 9 दूनी 18, बा का आदद है 2 तो 18 और 2 20। 20 रुपए वाली नौकरी मिल गई। तो कबीर दास जी ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, एट लास्ट में जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। कबीर दास जी ने कहा, आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे, आम जानते हैं? आम, आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोलो मुसलमानों, मैंगो, MANGO। जियो सिम पे धगाधग लग जाओ, जीते रहो। याद रखो मुसलमानों, आज अगर अपनी औलाद को मारना चाहते तो बम और बारूद से मारने की जरूरत नहीं, उसके हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दो, वो खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आज जरूरत है कि हम सब अपनी औलाद की निगरानी करें। तो आम, अलिफ का आदद है 1 और मीम का आदद है 40। 40 और 1 कितने हुए? बोलिए आगे से पीछे तक। 40 और 1 40 और 1 41। कबीर दास जी ने कहा, दुनिया आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। 41 ये आम के नाम का आदद हुआ। अब 41 को 4 से गुना कीजिए, अपने माइंड से कीजिएगा। 41 को 4 से गुना कीजिए, आपका एग्जाम आ गया। आपने बहुत चतुर्वेदी को सुना होगा, बहुत से मुफ्ती साहब को सुना होगा, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं। आज से पहले आपने किसी से जो बातें मैं बता रहा हूं, किसी से आपने नहीं सुनी होगी। आप बताएं, 41 को 4 से गुना कीजिए,
कितने हुए? 164। चलो यार, हिफ्जुर रहमान ने कम से कम मोबाइल से ही तो हिसाब किया। 100 आगे से पीछे तक बोलिए वरना सर के ऊपर से गुजर जाएगा। और इसे नोट कीजिए, लिखिए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल को अपनाइए, समझिए। ये हम और आप नहीं, कुरान और हदीस नहीं, कबीर दास ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आइडियल की कैसी तर्जमानी की। सुनिए और दंग हो जाइए। 41 को 4 से गुना किया, कितने हुए? 100। बोलो आगे से पीछे तक। 164। आदद निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर पचगुन कर लो। चौगुन कर लिया 164, अब उसमें 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। 2 मिलाकर पचगुन कर लो। अब 166 को 5 से गुना कीजिए। 166 को 5 से गुना कीजिए, कितने होंगे? कितने होंगे? अरे बोलो यार। 166 को 5 से गुना करेंगे, कितने होंगे? 830। वाह, हैं? कंप्यूटर दिखा रहा है 830। अब 830 को 20 से भाग दीजिए और याद रखिए, अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा। मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे हिसाब गलत आएगा, फिर आप कहेंगे मुफ्ती साहब ने हिसाब गलत बता दिया। भाई जब मैथ आपने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैथ पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, मुफ्ती तक को पढ़ाया। अब आप 830 को 20 से भाग दीजिए। भाई 20 चौके 80, फिर 20 एकम 20, 20 एकम 20, कितना बचेगा? भाई 30 में से 20 गया तो कितना बचा? हैं? 20 चौके, अरे 830 को 20 से भाग दीजिए। 20 चौके 80, तो इधर 4 आएगा, उसके बाद 30 बचा, तो 20 एकम 20, तो 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 बचेगा। आप मोबाइल को छोड़िए, वो मोटू पतलू का बनाया हुआ है, बिल्कुल इजी है। Dumb believers said to their apostles, we will drive you out of our land. भाई 20 चौके 80, 4 इधर आया, अब उधर कितना बचा? अरे 30 बचा। 30 में से 20 आप निकाल दें, 20 एकम 20, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हुए? यही तो कबीर दास जी ने कहा, आदत निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई। दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई। फिर 2 मिलाकर पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। एक एग्जाम्पल और देता हूं आपकी समझदारी के लिए। सबसे पहला इंसान दुनिया में कौन आया? आदम अलैहिस्सलाम आए। अब देखिए आदम के नाम का आदत, अलिफ का आदत है 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5। मीम का आदद है 40, 40 और 5 45। फिर उसी तरह से आदद निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई। तो आदम के नाम का आदद कितना हुआ? 45। 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे?
180, 180 में 2 मिलाइए 182, फिर 182 को 5 से गुना कीजिए 910, 910 को फिर 20 से भाग दीजिए, कितने होंगे? 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। फिर 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, 90 में 2 मिलाइए, कितने हुए? 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हुए? कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, और ऐसी तारीफ की, ऐसी प्रशंसा की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास परेश मोहम्मद और हैविंग नाउंसर कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, नबातात हो या जमादात हो, मर्द हो या औरत हो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल के उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करके उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद 20 से भाग दे दो, 20 से तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे। खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ ना पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, सन्वत विक्रम 2 अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुदृढ़ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मध्य सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। तो इंशाअल्लाह हम सब अपने ईमान को मजबूत करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे, इंशाअल्लाह दोनों जहान में हम सब का बेड़ा पार होगा, दुनिया में भी इज्जत और सम्मान से नवाजा जाएगा, कल क़यामत में भी ईश्वर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल जन्नत का सर्टिफिकेट, परमान और टिकट अता करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।